नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों को मंजूरी। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने बताया कि बैठक में 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति लगाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी कोचिंग संस्थानों के लिए फीस की राशि तय करेगी। वहीं झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहले 20 लाख लोग आच्छादित थे। बढ़े हुए योग्य लाभुक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित हैं। इन्हें मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा डीलर का कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। कैबिनेट ने 15 वर्षों से अधिक समय के सरकारी वाहनों का निबंधन रद्द करने और ऐसे वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए भी नीति बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत मिलने वाले मानदेय की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अभी 10 माह के लिए इन्हें प्रति माह अधिकतम 1000 रुपये मानदेय मिल रहा है। अब इन्हें 12 माह के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बैठक में कृषक मित्रों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अब सभी को प्रति माह 1000 की जगह 2000 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में राज्य में कृषि मित्रों की संख्या 16,532 है। इस निर्णय से कृषि मित्रों को लाभ होगा। इसके अलावा राज्य के पीडीएस डीलर के हित में भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभी तक जिन पीडीएस डीलर की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के पहले हो जाती थी, उनके आश्रितों को 1 साल के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन देना पड़ता था। सरकार ने 60 वर्ष आयु की बाध्यता को खत्म कर दी है। इसके अलावा अंकेक्षक निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों का प्रासार्मिक मानदेय एवं सेवा शर्त का भी निर्धारण किया गया है। साथ ही स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित करने के लिए साहेबगंज राजकीय पॉलिटेक्निक में नए भवन निर्माण के लिए 45 करोड़ 81 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा और भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अगली बड़ी खबर, सीएम आज 444 को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार सीएम सोरेन श्रम विभाग के 444 प्रशिक्षण पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिन के 12 बजे से जैप 1 ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत अन्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। सिपाही भर्ती दौड़ में मौत की जांच में केंद्र करें मदद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम ने कहा कि विभिन्न नियुक्तियों के लिए लगातार परीक्षाएं हो रही है। उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए आयोजित दौड़ में दर्जन भर से अधिक नौजवान अपनी जान गंवा बैठे हैं। इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। सरकार नौजवानों की मौत मामले में पूरी तरह तह तक जाने का प्रयास कर रही है। दौड़ में मौत का ऐसा मामला शायद ही पहले कहीं देखने को मिला हो। इस समस्या पर विस्तृत जांच के लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा है। वह इस समस्या की तह तक जाएंगे, क्योंकि झारखंड के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जो 5 से 10 किलोमीटर चल ना सके और दौड़ ना सके। अगली बड़ी खबर, बारिश से कई जिले बेहाल, 3 लोगों की मौत। झारखंड के कई जिले शुक्रवार को बारिश से बेहाल रहे। भारी बारिश से संथाल के कई जिलों में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं विभिन्न जिलों में 3 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा में मिट्टी की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के बिड़ाम में वज्रपात से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के मतरा मेटा गांव में वज्रपात में एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं बारिश से लातेहार के महुआटार प्रखंड के ओरसा पंचायत के अंबाकोना मध्य विद्यालय की छपरी गिर गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राज्य के कुछ जिलों में शनिवार को भी गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को सबसे अधिक बारिश दुमका में 120 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार गुजरात से लेकर बिहार तक एक टर्फ लाइन बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कायम होने से
बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर, सीजीएल परीक्षा शिकायतों की जांच के लिए बनी कमेटी। राज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा 2023 को लेकर मिली शिकायतों का जांच का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने अभ्यर्थियों से मिली शिकायतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी, उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल सदस्य हैं। वहीं समिति को 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करना है। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने सभी शिकायतकर्ताओं को भी 30 सितंबर को आयोग कार्यालय में बुलाया है ताकि शिकायतों के बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सके। बता दें कि अभ्यर्थियों से मिली शिकायतों के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने जांच के निर्देश दिए थे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने बांटा 527 युवाओं को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नव चयनित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्तियां जेएसएससी की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से की गई हैं। रांची के डुरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया उनमें 327 जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से चयनित हुए हैं। वहीं जिन 200 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए वे रिकाउंसिलिंग के बाद चयनित हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि हर चीज पारदर्शिता और न्याय संगत हो। इधर पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, द्वितीय प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी सूचना में कहा गया है कि वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है के मानदेय में वृद्धि करने हेतु आकलन परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना के आलोक में आकलन परीक्षा 2024 का आयोजन परिषद द्वारा पुनः किया जा रहा है। दिनांक 28/9/2022 में वर्णित शर्तों के अधीन द्वितीय सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 1/10/2024 से 26/10/2024 तक परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखा गया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा की सरकार बनी तो माताओं बहनों को 2100 रुपये। केंद्रीय मंत्री व झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो 2100 रुपये महीना माताओं बहनों को दिए जाएंगे। यही योजना जम्मू व कश्मीर, हरियाणा में भी लागू होगी। शिवराज ने कहा कि मैया योजना भाजपा की प्रोडक्ट है। लाडली बहना योजना के तर्ज पर चुनाव के ठीक पहले नकल की गई, जबकि हेमंत सोरेन ने घोषणा पत्र में 2000 रुपया प्रति माह चूल्हा खर्च होने का वादा किया था। अब जब चुनाव आया तो 1000 रुपये खाते में डाले जा रहे हैं। वादों के मुताबिक महिलाओं के खाते में अब तक 1,20,000 रुपये आने चाहिए थे। शिवराज ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र अंतिम चरण में है। कई चीजें स्पष्ट हैं, उसमें नौकरी, महिला सशक्तिकरण, किसान की बात होगी। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में 2,87,000 ज्यादा से पद खाली हैं। भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में खाली पदों को भरने का फैसला दिया जाएगा। हम कैलेंडर बनाकर तय करेंगे कि किस महीने में कौन सी परीक्षा होगी और रिजल्ट और ज्वाइनिंग की तारीख क्या होगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग ने जारी की आवश्यक सूचना। मनरेगा अंतर्गत सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दस्ता परीक्षा दिनांक 6/10/2024 को हजारीबाग हाई स्कूल हजारीबाग में पूर्वाह्न 11 बजे से ली जाएगी। दस्ता परीक्षा हेतु पदवार कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थियों की सूची जिले के वेबसाइट www.hazaribagh.nic.in पर डाला गया है। दिनांक 3/10/2024 को अभ्यर्थियों के दस्ता परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जिले के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड, फोटो युक्त आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में पूर्वाह्न 10:30 बजे उपस्थित होंगे। अगली खबर, पंकज मिश्रा के ट्रायल की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा का निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की स्थिति की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्रायल की स्थिति की जानकारी 18 अक्टूबर तक देने को कहा है।
पंकज मिश्रा ने जमानत के लिए फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पंकज मिश्रा को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी ने पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के बैंक खाते में जमा 11 करोड़ 88 लाख भी जब्त कर चुकी है। अवैध खनन मामले में ईडी ने साहेबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहड़वा में 19 स्थानों की तलाशी ली थी। इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेज और 5 करोड़ 34 लाख कैश जब्त किए थे। हेमंत सोरेन आज जोहार झारखंड में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 28 सितंबर को जोहार झारखंड 2024 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। दिन के 2 बजे से खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुआ और हफीजुल हसन भी उपस्थित होंगे। इस दौरान मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारादेसी छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 23 छात्रों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा। वहीं विभाग के तहत कुछ लोगों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाएगा और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। अगली खबर, ग्रामीण विकास सचिव हाईकोर्ट में हुए हाजिर, जवाब देने का निर्देश। रांची जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार के कर्मियों को झारखंड सरकार के कर्मचारियों की तरह नियमित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। डीआरडीए में पदस्थापित कर्मियों ने झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह उनकी भी सेवा अस्थायी करने का आग्रह अदालत से किया है। प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें दूसरे विभाग में सामंजस्य करते हुए संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि वे डीआरडीए में अस्थायी कर्मी के रूप में नियुक्त हुए थे। वहीं मनरेगा घोटाले के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को चौथी बार झटका लगा है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 20 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। पूजा ने दूसरी बार जमानत के लिए 12 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने मांगी अनुदान बढ़ोतरी की फाइल। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षक कर्मचारियों के 75% अनुदान बढ़ोतरी मामले में शिक्षा विभाग से आई संचिका को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अविलंब मांगा है। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी सरकारी आप्त सचिव रंजीत कुमार सिन्हा को निर्देश दिए कि अनुदान बढ़ोतरी की संचिका खोज कर लाएं। आश्वासन दिया कि अगली कैबिनेट की बैठक में संचिका का मंत्रिपरिषद से अनुमोदन हो जाएगा। इधर पलामू में चौकीदार नियुक्ति को लेकर उपायुक्त ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024 के क्रम में उपायुक्त ने सूचित किया है कि दिनांक 18/9/2024 को संपन्न परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दस्ता परीक्षा चियांकी हवाई अड्डा में दिनांक 29/9/2024 समय 7 बजे पूर्वाह्न से आयोजित किया जाएगा, जिसमें वेबसाइट पर प्रकाशित शारीरिक दस्ता परीक्षा मेधा सूची के अभ्यर्थी भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र की जांच दिनांक 30/9/2024 को पलामू समाहरणालय के ब्लॉक ए के द्वितीय तल पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र का मूल कॉपी भी लेकर आएंगे। अगली बड़ी खबर, भाजपा के 14 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर कोई भी आदिवासी नेता सामान्य सीट से नहीं लड़ेगा। बाबूलाल मरांडी राजधनवार और सीता सोरेन जामतारा से लड़ेगी चुनाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वे अभी इसी सीट से विधायक हैं। वहीं सीता सोरेन को जामताड़ा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। मरांडी के नाम पर सहमति बन चुकी है। मूल रूप से उड़ीसा की होने के कारण सीता सोरेन आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए भाजपा ने उन्हें सामान्य सीट जामताड़ा से चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। राय शुमारी के बाद प्रबुद्ध लोगों के परामर्श में राजधनवार से बाबूलाल का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन जामताड़ा में सीता सोरेन के समर्थन अन्य लोगों की तुलना में कुछ कम है। इस बीच पार्टी ने तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण बाबूलाल अपनी पसंद की सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले मरांडी के दुमका से चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसे में लुइस मरांडी और सुनील सोरेन में से किसी का टिकट कट जाता। इनका नाम भी लगभग तय। राजधनवार से बाबूलाल मरांडी, दुमका से लुइस मरांडी, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, जामा से सुनील सोरेन,
खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, सरायकेला से चंपई सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, सिसई से अरुण उरांव, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, गुमला से मिसिर कुजूर, राजमहल से अनंत ओझा, गोड्डा से अमित मंडल और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही लगभग भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, एसीबी ने वनरक्षी को 15,000 रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी हजारीबाग की टीम ने वनरक्षी वासुदेव भगत मालाकार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते शुक्रवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं बरही के वन क्षेत्र पदाधिकारी अमर आनंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसीबी के एसपी आरिफ इकराम ने बताया कि बरकट्ठा क्षेत्र के चुगलामो निवासी स्वर्गीय छोटेलाल चौधरी के पुत्र प्रकाश कुमार चौधरी ने आवेदन दिया था कि बरही के वन क्षेत्र पदाधिकारी अमर आनंद सरस्वती ने उस पर झूठा केस दर्ज किया है। जब वह फरियाद लेकर उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अगर नाम हटाना है तो 15,000 रुपये देने होंगे। एसीबी से इस आरोप का सत्यापन कराया। इसके आधार पर एसीबी हजारीबाग थाना में मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद एसीबी की ट्रैप टीम ने शनिवार को बरही चौक पर कार्रवाई कर आरोपी वासुदेव भगत मालाकार को वादी से रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही प्राथमिकी के मुख्य आरोपी अमर आनंद सरस्वती के विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। राजधानी के निजी स्कूलों में नए सत्र 2025 के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कुछ स्कूलों में आवेदन फॉर्म दिए जा रहे हैं, वहीं कुछ स्कूलों में आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि समाप्त हो चुकी है। अधिकांश सीबीएसई स्कूलों में अभी भी प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 2 या 3 के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। स्कूलों की वेबसाइट से अभिभावक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मनिका की पूर्व बीडीओ समेत 2 को 3 साल की सजा। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने जे ट्रोफा प्लांटेशन घोटाला कांड के आरोपियों धनबाद के एनजीओ झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष राकेश तिवारी एवं मनिका की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी साधना जयपुरियार को सरकारी राशि के गबन का दोषी पाया है। अदालत ने मनिका थाने में 2010 में दर्ज केस में आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में तत्कालीन डीसी राहुल पुरवार द्वारा मनिका में 500 एकड़ भूमि पर जे ट्रोफा प्लांटेशन में घोटाला पकड़ा था। उपायुक्त के आदेश पर तत्कालीन उप विकास आयुक्त सीपी बाखला ने मनिका थाना में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार दास ने सूचक बाखला समेत तत्कालीन एसडीओ राजेश पाठक, तत्कालीन बीडीओ प्रताप टोप्पो, कैलाश साहू एवं तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी उमेश प्रसाद की गवाही दर्ज कराई थी। इधर जमशेदपुर में 150 गोदामों को तोड़े जाने का मामला लौटे मजिस्ट्रेट। कोर्ट के आदेश पर बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री स्थित करीब 150 गोदामों को तोड़ने की कार्रवाई शुक्रवार को टालनी पड़ी। हजारों की भीड़ के भारी विरोध और लगभग 40 पुलिसकर्मियों की तैनाती के कारण इसे रोकना पड़ा। हालांकि दोबारा वहां गोदाम को तोड़ने के लिए प्रशासन कब पहुंचेगा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच कैलाश नगर व्यवसाय समिति ने गोदामों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर के सिविल जज जूनियर जितेंद्र राम की अदालत के आदेश पर जारी नोटिस के आलोक में गोलमुरी से बर्मा माइंस जाने के रास्ते में पड़ने वाले लाल बाबा फाउंड्री के कैलाश नगर मोड़ पर सुबह 10 बजे से ही लोग जमा होने लगे थे। इसमें स्थानीय गोदाम मालिक, उनके कर्मचारी, वाहन चालक, कैलाश नगर के निवासी और राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे। अगली खबर, सीजीएल परीक्षा पर सीएम सामने आए और सच्चाई बताएं भाजपा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और दावों और सच्चाई की बात करनी चाहिए। दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा के नाम पर राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया था। कहा कि असम के तर्ज पर यह किया। असम सरकार ने परीक्षा से काफी पहले सूचना देकर इंटरनेट बंद किया था। इस सरकार की तरह 18 घंटे पहले सूचना नहीं दी थी। पहले कहा गया कि दोनों दिन सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। हालांकि रात 2 बजे से ही बंद कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार को इसकी जानकारी थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र जिन्हें बेचा गया है उन्हें उनके हाथ से निकलकर यह बाजार में आ गया है और बिकना चालू हो गया है।
इधर भू राजस्व विभाग के कई अधिकारियों का ट्रांसफर, जिसमें 91 भू अर्जन पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों का ट्रांसफर इधर से उधर किया गया है। अगली बड़ी खबर, सरयू के खिलाफ मानहानि का केस। पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय के खिलाफ मनोज सिंह ने सिविल कोर्ट रांची में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा आहार पत्रिका से जुड़ा है। कहा कि मीडिया के सामने मनोज सिंह पर झूठे आरोप लगाकर छवि खराब करने और डराने का प्रयास किया गया है। मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज कराया गया है। इस पर 20 सितंबर को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर, आयुष्मान का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरीजों को दे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय सिंह ने अस्पताल प्रभारियों को कहा है कि वह ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाएं। प्रधान सचिव शुक्रवार को सदर अस्पताल रांची के एक्सपोजर विजिट पर आए सभी जिला अनुमंडल व CHC के उपाधीक्षक के साथ नेपाल हाउस स्थित सभा कक्ष में बैठक कर रहे थे। प्रधान सचिव ने पहले तो सभी से उनके अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली, फिर एक्सपोजर विजिट में मिली सीख के बारे में पूछा। कहा कि आयुष्मान योजना को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। योजना के तहत मिलने वाली राशि के 75% से अस्पताल की व्यवस्था पर खर्च करें, बाकी 25% इंसेंटिव में बांटे। अगली खबर, स्कूल में हथियार लेकर पहुंचा छात्र। गढ़वा जिला मुख्यालय के चिनिया रोड स्थित एक स्कूल में अध्ययनरत 9वीं कक्षा का छात्र पिस्टल लेकर पहुंच गया। वह स्कूल पहुंच पिस्टल निकालकर हवा में लहराने लगा। उससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के दूसरे छात्रों ने ही उसकी जानकारी हेडमास्टर को दी। बाद में उक्त छात्र से पिस्टल लेकर उसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजन पिस्टल लेकर गए। स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि आरोपी छात्र जिला मुख्यालय का ही रहने वाला है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग घोटाले की जांच करेगी CID। अगस्त माह में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के नाम पर फर्जी निकासी का मामला सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आदेशपाल अमजद हुसैन व उसकी पत्नी लैब टेक्नीशियन सरिता चिकित्सकों के नाम भुगतान अपने खाते में डालने की बात सामने आई थी। इस मामले में आदेशपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रामगढ़ DC चंदन कुमार इस घोटाले की जांच के लिए SDO के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। इस जांच कमेटी ने रिपोर्ट DC को सौंप दी है। इधर रांची के पिठौरिया पतरातू मार्ग पर सड़क दुर्घटना, बाइक और ऑटो पर टैंकर पलटा, 1 की मौत 7 घायल। पिठौरिया पतरातू मार्ग पर रायडरा पुल के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर ऑटो और बाइक पर पलट गया। हादसे में बाइक सवार मामा की रिम्स में मौत हो गई। वहीं भांजा टैंकर और ऑटो चालक समेत 7 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार की सुबह 9 बजे की है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। 3 घायल रामगढ़ जिले के निवासी, ऑटो सवार पतरातू निवासी कुरैसा खातून, मीरा दसवीं और शंकर प्रसाद दोनों भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौंदा के निवासी हैं। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में डीजे पर प्रतिबंध। CS मुख्य सचिव L खिंग्यारते की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयुक्तों, उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई। मुख्य सचिव ने सभी को दुर्गा पूजा के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर सुनिश्चित कर ली जाए ताकि शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार संपन्न कराने में स्थानीय बुद्धजनों एवं गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के कंट्रोल रूम को 24/7 मोड पर सक्रिय रखें, पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में त्वरित कार्रवाई की जा सके।